होगी नहीं। तो नेहा मैं पूछना चाह रहा था, जैसे नीशू से तेरे कैसे रिलेशन रहे, मतलब नीशू से ना मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे, वो भी मेरे कौन सी क्लास से? तू पहले शुरू 9th से क्लास बताओ, से। कहाँ हम तू फर्स्ट टाइम कब मिली थी उससे? फर्स्ट टाइम मैं गाजियाबाद में एक स्कूल है सुशीला गर्ल्स सेंटर कॉलेज, तो उस स्कूल में एडमिशन लेने जिस मैं गई थी, वो उसी टाइम जब हम एडमिशन फॉर्म भरने गए थे उसी टाइम मिली थी वो मुझे। उस टाइम मिली थी, मेरी ही गली में रहती थी, बट इतना बातचीत करना बात नहीं होता था हमारा, बात मतलब कभी मिलना नहीं, बात बात करना, बट तब मिली थी वो। स्कूल से 9th क्लास से हम लोग, तब से हम लोग दोस्त बने, 9th क्लास से वो आज तक मेरी फ्रेंड है। मतलब कितने साल हो गए? हमें हो गए हैं 10 साल। 10 साल मतलब 14 मिली थी? 4 साल। हाँ, चार। 2014 में मिली थी? 2014 ही होगा भैया, 2020 में मेरी 12th हुई है, तो हम्म, 2020 में 12th हुई हुई है मेरी। हाँ 15-16 में 16 में तो 8 साल हो गए हैं, मतलब 8 साल हो गए हैं उससे मिले उसके साथ। बहुत कैसा रहा अच्छा उसके साथ? रिलेशन है उसका उसके साथ मेरा। एक कितनी दूसरे मटर गश्ती की है तुम दोनों ने? कितने बाहर की चीजें खाई हैं? बहुत मस्ती की है हम लोग स्कूल में जब थे। तो हमारे स्कूल में ना, मतलब शायद एक होते हैं पढ़ाकू बच्चे, एक होते हैं बैक बेंचर्स उद्मी, हम बैक बेंचर्स थे। बहुत शैतान, वो मेरे सेक्शन में नहीं थी, वो उसके पास आर्ट साइड था, मेरे पास कॉमर्स था। हम सेक्शन अलग अलग था, पर शैतान बहुत थे। उस टाइम पे मैं ऐसी थी कि लड़ाकू टाइप की ना, बहुत ज्यादा शैतान। स्कूल क्लास में बैठना नहीं, और हर महीने मम्मी को बुलाना स्कूल में कंप्लेन के लिए। टीचर बोलती थी ना ये पढ़ती है ना किसी को पढ़ने देती है। और नीशू इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड थी कि अगर नीशू के लिए कोई कुछ कह देता था ना नीशू से, मैं बोलती नहीं थी, मेरी लड़ाई खुद की पर्सनल नहीं होती थी, पर उससे कोई कुछ कह देता तो मैं लड़ जाती थी। हम दोनों बहुत अच्छे। हमारी मेरी क्लास, मतलब हमारी क्लासेस ऐसे थे कि दो गेट होते हैं ना क्लास में, तो एक पीछे एक आगे, तो हम बैक बेंचर थे, पीछे बैठा करते थे। आगे टीचर पढ़ा रही होती थी, पीछे बेंच पे हम सो रहे होते थे मजे में। और टीचर आगे वाले गेट से घुसते थे, हम पीछे वाले गेट से निकल जाते थे, और फिर क्लास बंक किया करते थे। हम कोई क्लास अटेंड नहीं करते थे, हर एक क्लास बंक। बस एक क्लास टीचर की क्लास अटेंड करते थे, बाकी सारी क्लासेस बंक करते थे। और बंक करके जाके कैंटीन में बैठा करते थे। क्लास ही नहीं, हम स्कूल भी बहुत बंक किया करते थे। स्कूल भी बहुत बंक किए हैं हमने। हफ्ते में एक दो बंक तो करते थे। और कहाँ बंक करके, और जब हम लोग क्या करते थे, ऑटो से जाया करते थे स्कूल, तो पैसे 7 रुपए किराया लगता था उस टाइम पे, तो हम लोग पैसे बचाया करते थे। हम पैसे बचाने के लिए, स्कूल हमारा है कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, ऑटो से जाते थे, तो हम वहां से और घर तक पैदल आया करते थे सिर्फ पैसे बचाने के लिए। और हम घर पे कह देते थे हमारे पैसे खो गए, और वो पैसे बचा के हम लोग चिली पटेटो और फ्राइड राइस खाया करते थे, इसलिए वो मतलब पैसे फास्ट बचाते। फूड बाहर का खाया हाँ, करो। जंक फूड खाने के लिए वो पैसे बचाते थे। बस से आया करते थे, बस से 2 रुपए किराया लगा करता था, तो हम बस से आया करते थे। बहुत मस्ती की है स्कूल में, बहुत। वो स्कूल लाइफ जैसी लाइफ नहीं। हम लोग स्कूल लाइफ, मैंने देखा है बहुत अच्छी लाइफ होती है। एक आपकी जो ऑफिस लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऑफिस लाइफ इसलिए अच्छी होती है कि आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके हाथ में, आपके हाँ मतलब पास पैसे होते हैं कि आप जो खर्च करना है अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हो, किसी से मांगना। और अच्छी इसलिए भी होती है कि बिजी लाइफ होती है, आप पे फालतू किसी भी चीज के लिए, किसी भी टेंशन के लिए टाइम नहीं होता। आप अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हो। और स्कूल लाइफ में तो जितनी मस्ती करनी है उतनी, वो लाइफ सबसे अच्छी होती है। मैं मेरे को ये दोनों टाइम अपना बहुत अच्छा लगा, स्कूल लाइफ। अब समझ में आता है स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, और ऑफिस लाइफ, अब शादी के बाद अब ऑफिस लाइफ की अहमियत होती है, वो टाइम बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं थोड़ा समय आने के बाद समय ना। आने के बाद अभी आज जो हम जी रहे हैं ना, ये वाली चीजें कुछ ये और साल हमें बाद, ये हाँ, हमें अच्छी नहीं लगी, बट कल को यही चीज हमें अच्छी क्योंकि लगेगी कि वो आगे को ना टाइम बहुत अभी अच्छा था। ये लोग लगता है। लोग आगे सोचते हैं कि सब अच्छा होगा, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ अच्छा होता है, वरना आगे को एकदम इससे बदतर जिंदगी आती है। मतलब हर किसी जो आदमी उस चीज को फेस तो करता है, वो जिंदा रहता है किसी वजह से। और वो ऐसी होती है हालतें कि पॉडकास्ट में आगे कैसा लगा, क्योंकि हमने बहुत ये बढ़िया। नया यूट्यूब बहुत चैनल वेट स्टार्ट किया था है। तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैं फेमस हो रही हूँ धीरे धीरे। हाँ, हाँ लोग जानने तुम्हें पर कौन लोग हैं वो जो मुझे जान रहे हैं, मुझे भी जानना हैं, है। कोई पर्सनली वो भी आएंगे, डोंट वरी। अभी हम वाह। नाम रिव्यू नहीं उनके, कर हाँ रहे। उनके उन लोगों के क्वेश्चन बताएंगे जिन लोगों ने, हमें जानने वालों ने, जिन्होंने पूछने के लिए बोला है कि नेहा आए जब पॉडकास्ट में, तो आप उनसे ये वाले क्वेश्चन करना। तो मैं आप ये क्वेश्चन पूछूंगा, उनके नाम लेके आता हूँ। मगर अभी अब स्वागत कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहोगे?
इनका ना बजट बहुत कम है, तो इनके वीडियो देखो, सही हाँ। बात है, सही सब्सक्राइब बात करो, लाइक करो है। छोटे और छोटे लोगों को फॉलोवर बुला रहे हैं हम, इसीलिए सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। अभी हमारे जैसे छोटे छोटे पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, फिर बड़े बड़े बुलाओ। हमारे नया का कोई और इनका बजट कम है तो बजट बढ़ेगा इनको। अच्छा नया कोई तुमसे संपर्क करना चाहे किसी चीज को लेके या पॉडकास्ट में बुलाने के लिए या फिर कोई भी अपनी कोई चीज पूछने के लिए, तो किस पे संपर्क करें, मतलब किस चीज पे कांटेक्ट करें? इंस्टाग्राम पे किस नाम से इंस्टाग्राम आईडी? अच्छा, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, एक यादव गर्ल 02 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। बाकी मैं मेंशन कर दूंगा इस पे। हाँ बिल्कुल। और हाँ तो नया पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि तुम्हें खाना में क्या, सॉरी, खाने में क्या पसंद है? घर का खाना पसंद है, बाहर का खाना पसंद है? बाहर का खाना, मुझे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। घर का तो खाते ही रहते हैं, बाहर का खाना कभी तुम्हारे कभी भाई भी मिलता आए है। थे, वो भी बोल रहे थे। फास्ट फूड वगैरह? जंक फूड ज्यादा पसंद है, चाइनीज वगैरह, ये सब चीजें, चॉकलेट, केक, पैनकेक्स वगैरह, ये ज्यादा पसंद है मुझे। मतलब हेल्थ को लेकर कोई चीज वो नहीं, इसमें नहीं है बाहर की चीजें? मैं मोटी बहुत हूँ, हेल्थ का वो देख लूं मैं। मॉर्निंग। हाँ तो हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, ये तो ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक कलर हम्म, कब से पसंद है ब्लैक? शुरू से ही पसंद है, तो ये तो ब्लैक कलर मतलब मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक कलर है क्या? सन्नी को भी बहुत पसंद है, वो भाई आया था, हाँ, सन्नी भी आया था, तो सन्नी से भी हमने वो ये कॉमन है थोड़ा, मोस्ट लोगों को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ब्लैक कलर हर किसी पे चलता है, हर किसी पे अच्छा लगता है, ब्लैक कलर की बात ही अलग है। हर हाँ ब्लैक हर किसी पे तो और नहीं अच्छा और लगता। कलरों का ही होता है कि ये कलर इसका अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ये वो। नहीं, ब्लैक जरूरी नहीं कलर कि हर किसी को ब्लैक पसंद हो, और मोस्टली हर लोगों को पसंद होता है, मोस्टली लोगों को, बहुत कम लोग हैं जिन्हें ब्लैक कलर पसंद ना हो, सबको ही पसंद होता है ब्लैक कलर। ठीक है। मुझे लगता है खासकर लड़कियों को ज्यादा पसंद था ब्लैक। लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है, लड़कियों को पिंक कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ये कलर ज्यादा पसंद। काले ऐसा नहीं है, शीशे लड़कों को काले भी का। ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है। ओके। घूमना कहाँ पसंद है? ट्रैवलिंग करना पसंद है? बहुत घूमना तो बहुत पसंद है मुझे। कहाँ पे गए थे लास्ट? लास्ट में केदारनाथ घूम के आई हूँ। नहीं, केदारनाथ के बाद मैं नैनीताल घूम के आई हूँ लास्ट। नैनीताल? हाँ, कौन कौन गए थे? मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे, ऑफिस के लोग और स्कूल फ्रेंड भी थी मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ पूछता हूँ। हाँ। नया मूवी किस तरह की पसंद है? कौन सी मूवी पसंद है? मूवी पसंद है? मूवीज पसंद है और नहीं भी है, कुछ कुछ मतलब मूवी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। बहुत शौक नहीं है मूवी देखने का मुझे, कि हाँ ये आई है तो मुझे देख के आनी है। 1.5 साल से मैंने हॉल में मूवी नहीं देखी, सच में? सच में। पहले तो हम रोज शादी से पहले देखते थे तो हम रोज जाया करते थे, शादी के बाद से ऐसी मूवी जिसका एंड कभी नहीं है, हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल भाई। हम्म, तो अगला मूवी क्वेश्चन। कौन कौन सी मूवी पसंद है? तो मूवी नहीं पसंद मतलब कम पसंद है। सीरियल वगैरह? सीरियल हाँ, लास्ट टाइम कौन सा सीरियल देखा? जोधा अकबर। बताओ थोड़ा अभी भी सीरियल के देखती बारे हूँ, में। पुराना एक पाकिस्तानी ड्रामा है, कभी हम कभी तुम, वो भी देखती हूँ, बहुत बहुत अच्छा आता है। लड़कियों का मोस्टली फेवरेट सीरियल ही होता है। सीरियल्स काफी पसंद है, पर कुछ कुछ, पर वो एक लिमिट तक। जब वो उसमें ड्रामा ज्यादा आ जाता है ना, बोरिंग होने लगता है, नौटंकी ज्यादा फैल जाती है उसमें, कोई मर के ही नहीं देता, या कुछ ज्यादा ही एक चीज 2-2 महीने तक चलती है, फिर मैं देखना बंद कर देती हूँ। जब तक इंटरेस्टिंग है तब तक देख रही हूँ, फिर नहीं देखती। ऐसा नहीं कि पूरा ही देखना है, जब तक 5-6 सालों में खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं, जब तक इंटरेस्ट है तब तक। अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ जो तुम्हारी तनु चौधरी, तनु कहाँ से है वो गाजियाबाद से ही है। और आईडी वगैरह कुछ इस पे, मतलब अगर उन्हें कांटेक्ट करना चाहो तो? तनु चौधरी के नाम से उसकी आईडी है अच्छा मुझे इंस्टाग्राम पे, हाँ, मैं आपको टैग कर दूंगी। चाहते हो कि वो कभी हमारे पॉडकास्ट में आए तो उनसे कुछ हाँ क्वेश्चन करना, कोई मतलब बिल्कुल, कोई सवाल तुम जो बिल्कुल। पूछना चाहते हो बताओ उनके लिए कि नहीं चाहते? सब पता है ना, क्योंकि और ऐसा क्या, उसका नेचर ऐसा है, हम्बल, इतना अच्छा नेचर है। अब लोग उसके बारे में तो उसको जान के जानेंगे ना, वो बातों में थोड़ी जान पाएंगे। तो शादी के बाद में लाइफ में कितनी चेंजेस आए? बहुत चेंज आया है। शादी से पहले? हाँ। शादी से पहले फ्रीडम था, अपना मतलब अपनी मर्जी के खुद मालिक थे, एक फ्रीडम था, लाइफ मतलब इंडिपेंडेंट थी लाइफ, है ना। शादी के बाद ना बाउंडेशन और एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शादी से पहले कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं कुछ कहता। बट शादी के बाद तो बहुत चेंजेस,
हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, हम अपनी मर्जी का खा नहीं सकते। तो बाउंडेशन बहुत हो जाती है। और एडजस्टमेंट, कि जो चीज हमें ना, हम इस तरीके से रहे नहीं और वो चीज हमें करना पसंद नहीं आ रहा है, पर मजबूरी में वो चीजें भी करनी पड़ती हैं। एडजस्ट बहुत है, एडजस्टमेंट। तो ये सारी चीजें जो एडजस्ट वाली बात आई हैं, ये सारी चीजें वहाँ सोसाइटी की वजह से है या फैमिली की, उसी फैमिली की वजह से? सोसाइटी की वजह से। वहाँ का हाँ। सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में बहुत फर्क है। क्योंकि जहाँ शादी हुई है, या उनकी मेंटलिटी, या वो लोग ओल्ड फैशन टाइप के हैं, पुराने जमाने टाइप के। उनकी थिंकिंग ना पुराने जमानों के टाइप की है, बहुत ज्यादा। मतलब हमारी लैंग्वेज में बोले तो छोटी सोच, और उन लोगों की लैंग्वेज में बोले तो बहुत पुराने जमाने के हैं वो लोग। उनकी सोच लाइक पहले के जमाने की होती थी, कि बहू को ऐसे रहना चाहिए, बहू को ऐसे बोलना चाहिए, पर्दा करके रहना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पूछ के करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो प्रॉपर नहीं, प्रॉपर एक गांव जैसी फीलिंग। प्रॉपर एक गांव जैसे। और और जैसे हमारा यहाँ का है कि बहुओं को भी रखते हैं एक बेटी की तरह, की अपनी मर्जी से वो पहन सकती है, जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, हम लोग फ्रीडम देते हैं। वहां वो नहीं होता कि बहू का काम सिर्फ इतना है, घर में रहो, खाना बनाओ, खाओ और खिलाओ, बस दैट्स इट, और सो जाओ। हम कह दे तो उठो, हम कह दे तो बैठो, उससे ज्यादा नहीं, बस इतना है। अच्छा, हम्म। तो ये सारी चीजें जैसे कि राज हैं, राज हम्म। राज कौन है ये तो बता। बैंड है, और आगे भी 1.5 साल पहले शादी हुई है और सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। बाकी हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो मैं उन्हीं के बारे में। फैमिली से इतना कुछ नहीं होता, लाइफ तो हस्बैंड काटता है, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में कुछ बताओ, उनकी कुछ अच्छी हैबिट बताओ, और अच्छी। कुछ कुछ ऐसी हैबिट बताओ जो राज को पसंद ना हो, और राज सुने तो उन चीज़ों पे ध्यान दें कि ये उनकी मिसेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ये चीज़ें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके मतलब पॉडकास्ट के थ्रू उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे। राज की अच्छी हैबिट ये है कि उनका ना बहुत फ्रेंकली नेचर है। आप भी मिलो, आप तो मिल चुके हो। हाँ, मैं कोई मिला हूँ, ऐसा मैं इंसान भी मिलेगा ना उनसे कि जो कभी ना मिला हो, वो इंसान मिलके उसे मतलब इतना ओपन हो जाएगा उनके साथ, या वो उसे ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने टाइम से हम जानते हैं। उनका नेचर ऐसा है, बहुत ना हंसी वाला, मजाकिया हाँ, नेचर है उनका, बहुत अच्छे। इस टाइम में बहुत वो अच्छा सामने नेचर वाले को है। इतना कंफर्ट जोन फील करा कंफर्ट देते जोन हैं फील करा, कि जैसा इंसान। सामने वाला है वैसे वो खुद बन जाते हैं, बस। उनका ये नेचर बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी देखा हूँ कि ये आदतें मैंने भी उनकी नोटिस की थी। और जितना मैं उनके पास बैठा, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है उसमें। हाँ, तो ये नहीं लगेगा तुम्हें कि हम्म, तुम कभी नहीं मिले, या तुम इससे पहली बार मिल रहे हो, दूसरी बार मिल रहे हो, ऐसे ही पता नहीं कितने सालों से जानते हो। हम्म, ये नेचर है उनका, बहुत ज्यादा हंसमुख टाइप का। ये हम्म। चीज है उनके अंदर। पर उनके अंदर ये चीज बहुत खराब है। मैं उनकी भी थोड़ी गलती उनकी भी नहीं है। वो, हम इस माहौल में रहे हैं तो इसलिए हमारी सोच ऐसी है। वो उस माहौल में रहे हैं, उन्हें शुरू से वही चीजें देखी है या सिखाया गया है, तो उनकी सोच वो पुराने जमाने वाली है। सोच का बहुत फर्क है। उनकी सोच मुझे नहीं पसंद। मतलब सोच थोड़ी सी। सोच पुराने, वो थोड़ा इम्प्रूव करे। सोच अभी की तरह, जैसी मेरी सोच है ओपन माइंडेड, थोड़ा वैसी लाए। पुराने जमाने वाली सोच बहुत है। जो लड़कियां शादी करने वाली हैं, जो अभी नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर मतलब जो शादी करेंगी, उनको एक लड़के में क्या होना चाहिए, मतलब क्या वैसे कैसा पति होना चाहिए, मतलब? समझने वाला तो हस्बैंड। इसका मतलब राज नहीं है समझने वाले, वो समझने वाले भी हैं, और कुछ समझते भी और नहीं भी समझाते भी समझते। होंगे। समझाते भी है, हाँ, तो और कुछ नहीं भी। उनका क्या है, लाइक तुम ऐसे नहीं बैठोगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी, यहाँ ऐसा अच्छा इंसान। हम मैंने देखा है कि हमारे घर में भी हैं, या बहुत लोग हैं, या बहुत लोगों को देखा है। लोग ऐसे होते हैं कि पति होते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरी वाइफ किस चीज में खुश है, हम्म, वो पहले देखते हैं। वो सेकंड ये रखते हैं कि मेरी फैमिली किस चीज में खुश है। पहले ये देखते हैं मेरी वाइफ किस चीज में खुश है। पर राज का उल्टा है, वो ये देखते हैं मेरी फैमिली किस चीज में खुश है। वाइफ भाड़ में जाए, वाइफ खुश हो चाहे ना हो उस चीज में, पर फैमिली खुश होनी चाहिए, फैमिली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फैमिली को पहले देखते हैं, फिर वाइफ को देखते हैं। पहले फैमिली है तब वाइफ है। पर लड़कों को हमेशा पहले वाइफ को रखना चाहिए, फिर फैमिली को रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली के लिए तो घर में सब होते हैं। उनकी भी एक टाइम के बाद हर किसी की फैमिली अलग अलग हो जाती है। कल को ये नहीं
ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, उनमें एक चीज और अच्छी है कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, है ना। और ये चीज होनी, आजकल लड़के होते हैं कि वाइफ के चक्कर में माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप को भी देखना चाहिए, पर ये भी नहीं है कि माँ बाप के चक्कर में अपनी बीवी को कुछ ना समझो। तुम बिल्कुल। बीवी को माँ बाप की जगह माँ बाप को समझो, बीवी की जगह बीवी को समझो। जो बीवी है लाइफ में वो माँ बाप नहीं बन सकते, जो माँ बाप है लाइफ में वो बीवी कभी नहीं बन सकती, है ना। पर माँ बाप एक टाइम पीरियड तक के लिए, पर बीवी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए है। माँ बाप के लिए तो उनके और भी बच्चे हैं, बीवी के लिए तो तुम सिर्फ तुम ही हो। वो सब कुछ छोड़ के आई है, तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम जो कह रहे हो वो कर रही है। वो कैसे रहती थी अब कैसे रह रही है, मतलब चीजें एडजस्ट करना हो जाता है। हर चीज तुम्हारी समझ रही है, बट तुम उसे ना समझ के पेरेंट्स को समझो या फैमिली को समझो, घर को समझो और उसे बाद में समझो, वो चीज बहुत गलत है। पहले बीवी को समझना चाहिए, पहले बीवी की तरफ देखना चाहिए, तब फैमिली की तरफ देखना चाहिए। और सही लड़के को तो दोनों को देखना चाहिए और दोनों को साथ में मैनेज करके चलना बैलेंस चाहिए। करके चलना चाहिए। बैलेंस करके, ये भी नहीं कि पेरेंट्स को ये लगे कि बीवी के आने से ये बिल्कुल तुम पेरेंट्स को कुछ ना समझो, या पेरेंट्स के होते हुए तुम बीवी, दोनों को समझो और दोनों को अपनी अपनी जगह रखो, बिल्कुल, है ये ना। चीज होनी चाहिए। वो भी खुश रहने, ये देखो तुम्हारी बीवी किस चीज में खुश है, उसे उस चीज में रखो। ये देखो तुम्हारे पेरेंट्स किस चीज में खुश है, उससे। आजकल के मतलब पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता, ये चाहिए होता है वो अपना शांति से रहें, बिना टेंशन, और उन्हें बुढ़ापे पे रोटी मिल जाए खाने को, है ना, चैन से, आराम से, बिना किसी उसके। वही उन्हें आराम चाहिए होता है ना। वो एज है उनकी, पेरेंट्स को यही चाहिए होता है। बीवी की तो अभी भी उनकी उसकी डिमांड्स है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत हाई होती है। तो दोनों को रखो इक्वल, जो पेरेंट्स को चाहिए वो पेरेंट्स को दो, जो बीवी को चाहिए वो बीवी को दो। ये नहीं कि एक के चक्कर में तुम एक को भूल जाओ तो एक के चक्कर में एक को भूल जाओ, वो चीज। और ये चीज देखनी चाहिए, केयर होता है, कंसर्न होता है, सारी चीजें होती है कि अपनी बीवी की केयर भी करनी चाहिए, कंसर्न भी दिखाना चाहिए उसके लिए। पहले उसके लिए हर चीज के लिए, हमारे यहाँ तो हमने यही सुना है कि जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत करता है उसके घर में सबसे ज्यादा बरकत होती हाँ, ये बात सत्य है। है ना। और जैसे हाँ, कहते हैं बीवी घर की लक्ष्मी होती है। आदमी एक जवानी में मतलब एक एटीट्यूड में घमंड में अगर बीवी को छोड़ दे या बीवी के साथ थोड़ा सा उसका वैसा बिहेवियर है, तो वो आदमी कितना ही सक्सेस क्यों ना हो, मगर लास्ट, एंड ऑफ द लास्ट, वो रोड पे होगा। रोड पे होता है, और जो इंसान चाहे झोपड़ी में रह रहा है और और वो अपनी अपनी बीवी को समझ रहा है। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कर रहा है, और कोई भी चीज करो, ऐसा नहीं है कि हर जगह बीवी पत्नी मना ही करेगी किसी चीज को, वो कभी नहीं करती। कभी पर नहीं वो क्या करते। चाहती है कि कोई चीज तुम करने से पहले एक बार उसके कान में डाल दो, बता डाल दो दो, हमें बता कि दो, हम ये चीज करने वाले हैं कहीं से फैमिली के पता साथ ना ना, इसके चले, साथ। हाँ, कहीं से, क्योंकि वो उसका भी बिल्कुल बराबर राइट होता है उस चीज पे, जितनी वो भी हकदार है, और उसे भी लगता है वो ये, लोगों को ये लगता है, लोगों की मेंटेलिटी होती है कि ये तो पैसों पे मरती है। लाइक बहुत से लोगों को होता है कि मेरे पास पैसा है तब तक ही मेरे पास है, पैसे पे कोई नहीं मरता है। उसे या ये नहीं चाहिए होती, तुम उसको ये चाहिए था तुम रिस्पेक्ट दो, कंसर्न दिखाओ, उसके साथ रहो अच्छे से, उसे समझो, सबसे उसे समझो। जितना तुम फ्रीडम दोगे ना, जितना तुम सामने वाले को फ्री छोड़ोगे ना, वो उतना ज्यादा रिलेशन तुम्हारा अच्छा होगा। जितना पीस छोड़ोगे उसी टाइम पे, उसके बाद ही भी तुम्हें रियलाइज होगा कि ये पंछी कैसा है। एक कैसा होता है है। ना कि जानबूझ के कैद कर लिया और सोच रहे हो हम उसे पानी दे रहे हैं, खाने को दाना दे रहे हैं, तुम प्यार थोड़ी है। प्यार प्यार देना थोड़ी है तो है, उसे आजाद छोड़ो, वो लौट के तुम्हारे पास फिर आएगा, फिर हर आएगा। बार आता रहेगा और हर बार तुम्हारे पास ही रहेगा। उसको केयर दिखाओ, केयर, उसे क्या, ये सोचो वो किस चीज में खुश है। ये मत सोचो कि मेरे को क्या ठीक लग रहा है। खुद को खुश रखो, खुद को खुश वाइफ रखो। को खुश रखो, और खास करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज और की। ये भी नहीं कि खुद का मेंटल पीस नहीं है तो तुम अपनी वाइफ को मेंटल पीस नहीं दे। अरे उसे चाहिए क्या, लोगों की ये मेंटेलिटी होती है, ये थिंकिंग होती है कि पैसा चाहिए, है ना। ये पैसा वगैरह नहीं चाहिए होता है। बीवी को पैसा नहीं चाहिए होता है, बीवी को प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कि उसका पति उसका होके रहे, उससे प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, उसको उसको कंसर्न दिखाए, ये चाहिए होता है। ये नहीं चाहिए होता है कि पैसा ऐसा, ये नहीं चाहिए। अगर सही औरत होगी तो उसे पैसे से मतलब नहीं होगा, ठीक है। जो हम देखते हैं बड़े बड़े अमीर लोग इतने दुखी रहते हैं और गरीब से गरीब इतना खुश रहता है, क्यों? बस एक कम्युनिकेशन की वजह से, उनकी रिस्पेक्ट, उनका रिलेशन ऐसा है ना, इस वजह से। वरना अमीरों पे तो कितना पैसा होता है, वो क्यों दुखी है, तब भी दुखी है।
अमीरों के डिवोर्स होते क्यों होते हैं? उन पे तो पैसा है तो नहीं होना चाहिए डिवोर्स। हो रहा है ना क्यों? एक रिस्पेक्ट केयर कंसर्न की वजह से, वो इसी की वजह से होता है। तो फिर और गरीब से गरीब इंसान खुश होता है क्यों? उन लोगों के बीच में वो चीज है, एक कम्युनिकेशन है, एक दूसरे को समझते हैं या फिर उनका छोटे अंडरस्टैंडिंग उन दोनों ने खुद ने बनाई है एक दूसरे के बीच में। एक चीज ये भी होती है कि जैसे जितने मतलब मिडिल क्लास लोग होते हैं उनसे थोड़े लो क्लास लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर वो कुछ करते भी है ना तो पूरा घर में पूरा बैठ के अपनी वाइफ के सामने डिस्कस कर, हाँ डिस्कस हाँ, करके। वो वो और ये पहले जरूरी समझते हैं कि अगर चाहे छोटे से छोटा फैसला हो चाहे बड़े से बड़ा, अपनी बीवी से पूछना, उनसे उससे डिस्कस करना ज्यादा, डिस्कस करना, पूछना भले ही चलो एक वो चीज अलग हो जाती है कि पूछने वाली मतलब डिस्कस करना डिस्कस पूछना करना, हाँ। सेम ही हो जाता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, या करना एक चाहिए, अपनी बताना, राय दो, हाँ अपनी राय दो, राय दो कि राय ठीक रखो है उनसे। ठीक है। वो मना नहीं करेगी बट उसके अंदर ना एक खुशी हो जाती है मन की, करने से पहले इसने मुझसे पूछा या मुझसे डिस्कस किया, मेरी इंपॉर्टेंस है, वहाँ इंपॉर्टेंस पता चलती है कि कितनी किसकी अहमियत है। तो लड़कियों के लिए वो चीज जो आपने बताई उस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी जिससे शादी होने वाली है, अगर आपको 1% भी लगता है ना, 1% भी कि ये इंसान ठीक नहीं है आपके लिए, तो तुरंत मना कर दो, तुरंत। इंसान पैसा देख के, ये चीज देख के कभी नहीं, इंसान समझने वाला होना चाहिए। अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है ना, वही मना कर देना चाहिए। जो इंसान आपकी केयर नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट नहीं रिस्पेक्ट मैन कर सकता, मेन रिस्पेक्ट केयर होती है, वो नहीं कर सकता, तो फिर उसके साथ तुम जिंदगी कैसे काटोगे? नहीं कर सकते। ये चीज बहुत जरूरी है। पैसा तो रखा का रखा रह जाता है, आज है कल नहीं है। सेव पैसे का तो यही है, आज है कल नहीं है, सिचुएशन का कुछ पता है? पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जाती ना। जिंदगी नहीं खरीदी जाती। पैसे से सिर्फ सुविधा खरीद सकते हो। खुशी नहीं खरीद सकते। हाँ, ये नहीं खरीद सकते, ये चीज है। उसका नीसू का मैसेज आया था। अच्छा। नीसू ने कहा था कि जब नेहा आपके पॉडकास्ट में आए तो नीसू से नेहा से क्वेश्चन करना कि नेहा जब आप आते हो गाजियाबाद में तब मैसेज नहीं करते हो, और जब यहाँ से चले जाते हो उसके बाद मैसेज करके बताते हो कि देख मैं आई थी और फिर मैं और मिलते भी नहीं हो। तो उन्होंने ये बोला था कि एक बार जरूर पूछना, जब आने से पहले नहीं बताते जाने के बाद में क्या बताने का मतलब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आने से पहले नहीं बताती। उससे मेरी बात होती रहती है, आने से पहले भी मैं बताती हूँ और उसे इस टाइम पता है मैं आई हुई हूँ। बट गलती उसके, वो मिलने नहीं आती, वो आजकल फिर मेरा जाना हमेशा ऐसे होता है कि मैं अभी आज बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता और मैं कल चली, कुछ भी नहीं पता कब उठ के चली जाऊं। तो वो रहता है जाने का। तो आने का भी ऐसे ही रहता है कि मेरी आज रात को बात हुई है और सुबह मैं गाजियाबाद मिलूं। आने का भी यही रहता है, मुझे खुद को नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैं नहीं बता पाती। बट हाँ, तो आने के बाद मैं बताती हूँ कि मैं आई हुई हूँ। अब उसे टाइम नहीं होता मिलने का तो वो हो जाने। वैसे मैं भी नीशू को एक दो बार मैसेज किया है, नीशू को कुछ ऐसे ही लेके, तो नीशू ने हमेशा बोला भैया मैं संडे आऊंगी, बीच पहुंच के करूंगी, कॉल करती हूँ बताती हूँ ये शायद। करती हूँ, हाँ बिजी है इसलिए ऐसे वो नहीं कर पाती। वो नहीं बताती, नहीं। अगर नीशू अगर हमारे पॉडकास्ट में आए, मैं उसे इनवाइट करूंगा, अगर आती है वो तो कुछ पूछना करना चाहते हाँ, उससे तो बिल्कुल करना चाहूंगी। हो, बताओ क्या करना चाहते बहुत झूठी हो गई है, इतना झूठ बोलना कहाँ से सीख रही है? हो। ओह माय गॉड, ये तो चीज थोड़ी सी इतनी इतनी गोली देती है बहुत ज्यादा। मेरे को बोला कि मैं आऊंगी तुझसे मिलने, उसे पता है उस बंदी का संडे का बोला था, आज क्या है, ट्यूसडे। उस बंदी का कॉल तक नहीं आया, मिलने आने की तो दूर की बात है, उसे पता है मैं बल्कि आई हूँ, और उसे ये भी पता है कि मैं कभी भी उठ कर चली जाऊंगी। उनका आज भी मैसेज आया था मेरे पास जब मैं मैसेज कर रहा था मैं नेहा कब तक आ रही हो, तो उस टाइम पे ही उसका मैसेज आया था निशु का कि नेहा की वीडियो कब मेरे को डाल रहे हो। तो नेहा आई नहीं आई, अभी पॉडकास्ट शूट हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा होने वाला है, अगर होगा तो मैं जब डालूंगा तो मैं आपके पास जाएगी उसकी लिंक वगैरह। तो आप चाहते हो पॉडकास्ट में हमारे माँ कभी हाँ बिल्कुल। तो मैंने ये भी बोला था। अच्छा अगर नीतू आती है, कासगंज नीतू, हाँ हाँ। तो उससे कुछ पूछना या यार या फिर वो बहुत बिजी हो गई, वो कहाँ गायब हो गई है, उनसे तो ये पूछना है वो गायब कहाँ हो गई है। वो तो हाँ मैंने भी बात की थी अभी रिसेंटली। बिल्कुल, जैसे वो मिस्टर इंडिया हो गई है, बिल्कुल गायब, उनका कुछ नहीं पता। यार इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए किसी को लाइफ में, जितनी वो हो गई है, थोड़ा सा तो चिल रहना चाहिए, खुद को भी चिल रखना चाहिए। काम में इतने भी मत घुस जाओ कि अपने लिए भी टाइम ना हो। बिल्कुल सही बात है ना? है। ये हर उस इंसान के लिए जो काम में मसरूफ रहता है, मतलब बिजी रहता है, इतने भी मत। वो इन चीजों पे ध्यान दे कि बिजी इतने मत रहो
3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल तक तुम अपने जानने वालों को, चाहने वालों को कॉल नहीं कर पाओ, बात नहीं कर पाओ, तो ये चीज़ थोड़ी-सी आदमी को अलग उस ट्रैक पे ले जाती है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जी नहीं रहे, काट रहे हो बस। काट रहे हैं। और काटना जी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जीने के लिए आए हो। शायद मुझे लगता है खुद के लिए जियो, खुद को खुश रखो बस। तुम कुछ आज के ज़माने में कुछ, और भगवान ने भी शायद, मैं तो इतना नहीं पढ़ती हूँ, शायद कहा है कि जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो हर काम सही है ना? बिल्कुल सत्य बात है ये वाली। मगर किसी का दिल ना दुखे, दिल ना दुखे। ये भी ध्यान रखो, कुछ कोई ऐसा ये नहीं काम कि मत तुम करो। किसी को मार दो तुम्हें हाँ, खुशी मिल रही है तो वो गलत है। वो गलत। पर जिसमें छोटी-मोटी चीज़ें जिससे कि किसी को किसी का हार्म नुकसान ना हो। हाँ, हाँ। किसी को हार्म करे बिना, जो काम तुम कर रहे हो तुम्हें खुशी मिले, वो हर काम सही है और करना चाहिए। दूसरे तो कभी खुश नहीं हो सकते, दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, कोई कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। खुद को सेटिस्फाइड करो, खुद को खुश रखो बस। खुद खुश हो तो सब खुश हैं। और दूसरे की खुशी से लेना क्या है? कोई हाँ, खाने को दे रहा है, राइट, एकदम ये बात कर सही। क्या रहा है कोई हमारे लिए? प्रॉब्लम्स आती हैं, हम फेस करते हैं। कोई कुछ भी चीज है हम ही करेंगे। हम अच्छा कर लें तो लोग कहेंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, तब भी कहते हैं कहने वाले। बुरा कर ले तो कहेंगे ही कहेंगे। वो तो किसी चीज में सेटिस्फाइड नहीं है। खुद को सेटिस्फाइड रखो, खुश रखो। किसी के ऊपर इतने भी निर्भर निर्भर मत हो जाओ। किसी हमेशा खुशी अपने में देखनी चाहिए, दूसरे में नहीं। दूसरों में अगर अपनी खुशी देखोगे तो खुश कभी नहीं रह पाओगे। बिल्कुल सही। हम्म। घर पे थे जब यहाँ मम्मी पापा के पास में, तो सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ में थे, मम्मी के या पापा के? मम्मी के मम्मी के। मम्मी के साथ रहती थी ना पूरे दिन, रहना, उनसे लड़ना। लड़ना, उनसे लड़ाई भी आता। वो मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहोगे? मम्मी के लिए तो, मम्मी जैसा तो कोई होता ही नहीं है। मम्मी माँ तो हाँ, माँ ही होती है। इतना देखा है, समझ में भी आया है कि जो जितना तुम्हें समझती, मतलब समझने वाली तुम्हारी माँ होती है, जितना तुम्हारे दुख में दुखी होने वाली तुम्हारी माँ होती है, उतना कोई नहीं होता। जो मतलब शादी से पहले हमें वैल्यू नहीं होती है ना, शादी के बाद वैल्यू होती है। शादी के बाद पता चलता है, जब वहां पे हम जाते हैं, कभी बुखार आ जाए या बीमार पड़ जाए या कोई कुछ कह दे, तब ज्यादा याद आती है। या उस टाइम अहमियत पता चलती है कि हाँ, शादी से पहले मम्मी क्या करती थी हमारे लिए। बीमार पड़ जाए तो तुरंत बेड पे बैठ के सब कुछ देना करना, यहाँ खुद करना सब कुछ। और फिर उसके बाद भी बीमार पड़ जाए तो कोई पूछना नहीं, बीमारी में भी करना। तो वो चीज बहुत, तो जो माँ तो माँ ही होती है, जो माँ होती है वो कोई और हो नहीं सकता। और सही जो बात। माँ करती है वो और कोई कर नहीं सकता हमारे लिए। ध्यान दिया था, नहीं समझा। आजकल शादियां बहुत टूटती हैं। शादी टूटने का तो रीजन एक ही है, ना समझना, रिस्पेक्ट ना देना और समझना नहीं। शादी क्यों टूटती है? लोगों को लगता है कि वो गलत होगा इसलिए, वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन सही नहीं है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन नहीं है टूटने का रीजन। शादी तब टिकती है मेरे को कोई, जब मैं ये देखूं कि मेरा पार्टनर किस चीज में खुश है, और मेरा पार्टनर के दिमाग में ये बात हो और ये देखे कि मैं किस में खुश हूँ। अगर मेरे को कोई चीज नहीं पसंद, वो उसमें खुश है ना, तो 10 में से 8, मतलब 5 चीजें हम वो चीज करेंगे। 10 चीजें हमें नहीं पसंद और वो कर रहा है, तो हम 5 चीजें उसे करने देंगे क्योंकि उसकी खुशी है। 5 चीजों को हम भी कहेंगे कि तुम, 5 चीजों को हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसे खुशी नहीं है तो हम एडजस्ट कर ले। पर नहीं, आजकल नहीं, मैं तो करूंगा या मैं, अरे सामने वाले की खुशी तो देखो, केयर तो देखो, कंसर्न तो दिखाओ उसे, समझो तो उसे। समझना ही नहीं होता। जहाँ समझना नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ शादी नहीं टिकती। बिल्कुल सही बात। और आजकल शादियां इसलिए भी टूट रही हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग ना इंडिपेंडेंट नहीं होते थे स्पेशली, और ये बात रियलिटी है। शादी जो टिकती है ना, सिर्फ लड़की की वजह से टिकती है। अगर लड़की हाथ खड़े कर दे ना, तो वो शादी किसी कीमत पे नहीं टिक सकती, क्योंकि सबसे, एक शादी में सबसे ज्यादा एडजस्ट एक लड़की करती है। सबसे ज्यादा एडजस्ट लड़की करती है। अगर वो हाथ खड़े कर देना तो वो शादी किसी कीमत पे। और आजकल शादी टिक इसी रीजन से नहीं रही है क्योंकि लड़कियां हो गई इंडिपेंडेंट। वो समझ रही हैं, पहले की औरतें दब के रहती थी, उनके क्योंकि दिमाग में ये रहता था कि अगर हमने छोड़ दिया, हमारे पति ने छोड़ दिया, तो हम जाएंगे कहाँ, हम क्या करेंगे। आजकल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी है, तो वो किसी की मार या किसी की बदतमीजी नहीं झेलती। आदमी वही है, आदमी वैसे ही है, औरतों पे
मतलब दबाने, जो समझने वाला इंसान है ना उसकी शादी टिकती है, जो दबाने वाला इंसान है उसकी, जो जिसके दिमाग में ये चीज है ना, मैं आदमी हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं ये चीज क्यों करूँ, ये औरत है ये दबेगी, जिसके दिमाग में ये चीज है ना, ये औरत है, तू औरत है, तू मुझसे पूछे बिना गई कैसे, तू मेरी बीवी है इसलिए। तो ये चीजें जहाँ है ना, आदमी वाला ईगो है ना, वहां पे रिश्ते नहीं टिकते। और अगर औरत ने हाथ खड़े कर दिया तो जब तक औरत दबती रहेगी तो वो रिश्ते टिक रहे हैं, जहां औरत ने हाथ खड़े कर दिए वहां नहीं टिक रहे, वहां शादियां टूट रही हैं। और ये चीज सही भी है, अगर सामने वाला इंसान तुम्हें तुम्हें प्यार ही ना दे सके, तुम्हारा कंसर्न मतलब तुम्हारी इज्जत ना कर सके, तुम्हें समझ ना सके, तो वहां जिंदगी क्या काटना। तुम यहाँ इतने कैपेबल होना आजकल हर एक लड़की का इतना जरूरी है कि अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पैरों पे खड़े हो तो तुम्हें दुनिया पूछेगी, रिस्पेक्ट करेगी। नहीं खड़े तो आजकल लोग दबाना, आजकल क्या पुराने जमाने में भी दबाना जानते थे, अब भी दबाना ही जानते हैं। बस फर्क इतना है कि पुराने जमाने में औरतें दबती थी, बोलती नहीं थी, अब के जमाने में बोलती हैं, पहले दबती पहले नहीं। इतने ज्यादा वो ऑप्शन वगैरह नहीं थे ना, ऑप्शंस भी नहीं थे कि कहाँ जाके वो अपने दुख दर्द को शेयर करे, कहाँ ओपन कर जाए, पा रख क्या पाए, करे क्या ना करे। अपनी बात कहाँ रख पाए, हाँ, किसको सुनाए। और अब तो है, अब तो बहुत सारी चीजें और हैं। लोगों के, और ये भी आ गया अब तो मैं कमा रही हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं कर लूंगी, क्यों दबू। और रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं, और ये चीज सही भी मगर है, एक ही क्यों दबे। मैंने कुछ ये नहीं है कि अगर आदमी दब रहा है, समझ रहा है, तो तुम उस पर चढ़ जाओ, तो वो भी नहीं, तुम भी समझो वो भी समझे, दोनों समझेंगे तभी सही है, नहीं तो वैसे नहीं। एक लड़का और लड़की के जैसे शादी होती जाती है, जिन जो भी मैन ईगो और गर्ल, वो एक ईगो नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि एक लड़का लड़की होते हैं, शादी होने के बाद में लड़की जब ससुराल जाती है, तो मुझे मेन रीजन जो लगता है ना, फैमिली का लगता है तुड़वाने में। फैमिली, हाँ, मुझे जो पूरी फैमिली, मुझे देखो, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं। नहीं, फैमिली ना एक की नहीं, हर किसी की फैमिली ऐसी ही होती, जो मुझे लगता है बहुत कम कि है, बहुत कम सब होंगे। मोस्टली सभी की, देखो 100 में से 95% फैमिलियां ऐसी हैं, या पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनकी सोच पुराने वाली होती है ना, कि लाइक होता है, अगर आदमी अपनी बीवी की सुन रहा है, लड़का अगर बीवी की सुन रहा है, तो माँ बाप ये कहते हैं कि बीवी के पीछे पीछे जोरू का घूम रहा है, गुलाम। गुलाम हो गया है, तू उसी की सुनेगा, तू उसी का करेगा, तो ये होता है। पर जो लड़का समझदार है ना, जो अपनी बीवी को समझता है या इतना है, तो वो वहां पे जवाब दे सकता है कि जो मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आई है, मैं उसकी नहीं, उसकी ना सुनूं तो किसकी सुनूं, उसकी ना करूं तो किसकी करूं, वो वहां ये जवाब दे। पर जो लोग जब पेरेंट्स गलत बोल रहे होते हैं ना, तो पेरेंट्स को रोकना चाहिए, ठीक है, बीवी गलत बोल रही है तो बीवी को भी रोकना चाहिए, तो पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं तो पेरेंट्स को भी रोकना चाहिए और बोलना चाहिए उनसे। ये हिम्मत हर किसी में नहीं हर होती। किसी में नहीं होती, ये हिम्मत जो नहीं। अपने पेरेंट्स के चक्कर में बीवी को कुछ नहीं समझते ना, वहां ये हो जाता है कि फैमिली के चक्कर में रिलेशन टूटा है, पर मेन फैमिली की वजह से नहीं टूटता, मेन उस इंसान की वजह से टूटता है। चीजों के बारे में क्या है, जैसे कि लड़की शादी होकर घर जाती है, हाँ। तो मुझे जो लगता है, मैं अपना थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ, कि ससुराल वाले, सास वगैरह, ननद वगैरह, या घर वाले, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमसे ये कहेंगे, बेटा तुम्हारी अभी शादी होके आई है, तुम पहले एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लोगे, तो सिर्फ तुम काम वाम कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि कैसी चीज क्या करनी है, और जो तुम्हें करना है वो तुम उठ के कर सकते हो, और नहीं करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम आए हो ना। मगर मैंने कहीं कहीं ऐसा सुना है, कई बार कई पॉडकास्ट में भी देखा है, और वैसे लाइफ में भी सुना है, कि आने से पहले हम तो 4 बजे चाय पी लेते थे फैमिली में। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बहू आने के बाद में, नई लड़की जाती है घर में, तो कि हम तो ये सुबह हमारे 6 बजे ये काम हो जाते थे हमारे, तो ये अभी महारानी सो रही है, दिन 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, या फिर 8 बज रहे हैं। होता होगा, पर मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। इस मामले में मेरी सास जो है बहुत बहुत अच्छी है। और होना भी चाहिए। मैं जब गई थी तब भी उन्होंने कभी, आज तक 1.5 साल हो गया है, खैर मैं ससुराल वालों के साथ नहीं रहती हूँ, हस्बैंड के साथ रहती हूँ, पर वहां भी जाती हूँ तो हम, वो 3 भाई है, मैं बीच की हूँ, और मेरे पति ने बोल दिया था, मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, पेरेंट्स ने बोला था, तो पति ने बोल दिया था, ऐसे कहा, मेरी सास ने आज तक मुझसे कभी खाना नहीं बनाया। मैं जाती हूँ कहीं पे भी, किसी का भी बहू का नहीं देखा होगा कि वो उस बेड पे बैठे बैठे हो तो सब कुछ मिल रहा है, मेरे को बेड पे बैठे बैठे वही खाना मिलता है सब कुछ, क्यों,
उन्हें पता है, वो कहते हैं कि नेहा को नहीं आता, वो नहीं कर पाती है। नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नेहा ये कर लो, नेहा वो कर लो, या नेहा उठ के ये करो, तुम इतने बजे तक इतनी लेट सोती रहती हो। वो चीज फिर कोई ना, अगर फिर ये भी होता है, अगर वो लोग मुझे, उन्होंने कभी टोका नहीं, उस चीज का मैं नाजायज फायदा उठाऊं, तो वो भी चीज खुद भी समझनी चाहिए कि अगर वो टोक नहीं रहे हैं, उन्हें पता है कि वो लेट उठती है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू लेट तक मत सो या कभी। पर मेरे को पता है उन्होंने कहा नहीं, तो अपनी तरफ से सोचना चाहिए, है ना। एक बहू को कैसे रहना चाहिए वो ज्यादा आपको अच्छे से पता है। हाँ, ज्यादा जल्दी ना उठो, ठीक टाइम से, उन्हें भी कहने का मौका ना मिले कि बहू इतनी लेट तक सो रही है, या जो चीज आप बोल रहे हो। हाँ, बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं, बट मेरे नहीं है, मैंने ये चीज नहीं देखी। मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरे पति से ज्यादा अच्छी है मेरी सास। पति मतलब राज को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना वो राज ज्यादा रोक टोक कर देते हैं। इवन मेरे सास ने कभी मुझे, गांव में तो आप जानते हो साड़ी आड़ी पहनना, मेरी सास ने कभी मुझे कपड़ों के लिए भी नहीं टोका कि नेहा ये नहीं पहनोगी, नेहा वो नहीं पहनोगी, या कभी नहीं। यहाँ सास टोकती है, पति सपोर्ट करते हैं। यहाँ मेरे पति टोकते हैं, मेरी सास मेरा सपोर्ट करती है। वो कभी नहीं टोकती, वो तो, उन्हें पता है मेरे को लोवर टी शर्ट इन सब चीजों में कंफर्ट रहती हूँ, तो तुम घर में कहीं बाहर तो जाना नहीं है, बाहर से कोई आए तो देखा जाएगा, बाहर तो भी जाना नहीं है, तो तुम वो पहन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं बोला कि तुम नेहा जाके खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, या किस कोई काम पड़ा है तो नेहा कर दो, नहीं। तुम पे जितना, वो कहती है तुम पे जितना हो रहा है तुम उतना करो, तुम पे नहीं हो रहा तुम मत करो। तो इस चीज में अच्छे लगते हैं। अच्छा ये सन्नी से बॉन्ड कैसा रहा अपना भाई से? उससे भाई तो भाई की तरह रहा है या फिर भाई बदमाश की तरह रहा है? एक वो होता है, हर किसी के मतलब एक होता है ना भाई, ज्यादा कंट्रोल वंट्रोल बहुत सारी चीजें रहती है ना, वो सब वैसे तो बड़ा है ना वो। बड़ा है, 2.5 साल बड़ा है। बदमाश की तरह भी रहा है, भाई की तरह भी रहा है। और मतलब हम दोनों में थोड़ा फ्रेंडली वाला नेचर ज्यादा रहा है, कि कहीं जाना तो साथ में जाना, घूमना फिरना, वो बातें अपनी आके बता देता। हाँ, इस चीज में ये रहा है कि मैं नहीं बता सकती थी। वो वाला एक उसका भाई का वो रहा है। हाँ पर होना भी चाहिए। अपनी आके बता देनी है कि हाँ ये वो गर्लफ्रेंड बनवा दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उस चीज, मेरी मम्मी पापा पेरेंट्स भी बोलते हैं, जब तक मैं घर में रही हूँ, मेरे को खाने पीने का ज्यादा शौक है, मुझे बाहर का खाना सच में बहुत पसंद है, मैं कभी खत्म नहीं हुए। और वो उसका था कि अच्छा शबनम, घर का नाम मेरा शबनम है, शबनम मेरा ये खाने का, चल ये खाने का मन है, ये खाने चलते हैं, ये करने चलते हैं। ये नहीं कि वो लाके दे करे, ऐसा कभी नहीं रहा है। पर हाँ, कि कहीं मुझे जाना है या कोई बात है, मम्मी ने कोई बात है, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, कोई चीज है, तो उस चीज में वो सपोर्ट करता था मेरी, उस चीज में पूरा कि हाँ, मम्मी पापा से कहता मैं जा रहा हूँ साथ में, नहीं मान रहे, नहीं जाने दे रहे, तो मैं जा रहा हूँ साथ में। तो तो और कहीं जाना है या वैसे भी जाने दो, तो उस चीज का वो बहुत सपोर्ट करता था। शादी होने के बाद में अभी ससुराल भी अभी ससुराल ससुराल जाने के बाद में उसकी इन बातें याद आती है, ये वाली बातें कि सपोर्ट करता था बहुत, ये मतलब अगर जैसे भाई। हाँ, अभी भी करता है ये चीजों का, तो वो अभी भी सपोर्ट करता है कि जैसे होता है कोई बात हो जाए, तो फिर वो लड़ जाता है मम्मी पापा से पीछे, इस चीज का तो सपोर्ट वो अभी भी करता रहेगा। दीदी के बारे में कुछ बताओ, रिंकी दीदी के बारे में। तुम्हारी बुआ जी की जो तुम्हारी हम्म, सिस्टर है बड़ी, उनके हाँ, बारे में। वो तो मतलब उनके साथ हम बचपन से रहे हैं, कि उनकी मतलब आदत मेरे को अच्छी लगती हाँ, है, जब भी बहुत मिला अच्छी है। था। मतलब उन्होंने ना कभी ये नहीं समझा हमें, मुझे, कि मैं उनकी मामा की बेटी हूँ या कुछ भी, हमेशा रियल बहन की तरह, छोटी बहन की तरह रखा, हमेशा सब साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा बहुत बहुत, कहीं भी गई हैं कुछ भी, तो पहले हाँ मेरे बारे में सोचा कि हाँ, अच्छा मैं यहाँ आई हूँ, शबनम के लिए ये लेके चलती हूँ, शबनम के लिए ये कर देती हूँ, तो हमेशा बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, बहुत समझा है इन्होंने। जैसे बड़ी बहन समझती है, करती है, वो बिल्कुल वैसे लड़े भी हैं, गुस्सा भी हुए हैं, नाराज भी हुए एक दूसरे से, बिल्कुल लगता नहीं है हम दोनों में कि हम, मतलब रिलेटिव, कमी तो लगती है, बहुत याद तो आती है, याद तो आती होगी मगर। क्योंकि माँ बाप माँ बाप नहीं बन सकता ना, कोई भी, कोई कितना भी अच्छे हो, कितने भी समझने वाले हो, कितने भी, फिर माँ बाप नहीं, वहाँ एक बहू वाला कहीं ना कहीं तो चीजें आ ही जाती है, रहती हो। रहती है, वो रहती है, एक बहू वाला हमेशा रहता है, अपने बेटे वाला और बहू वाला, इन चीज में, बहू में और अपने बेटे में डिफरेंस हमेशा रहता है। और पुराने जमाने में तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं उन्हें नहीं बोलती ये चीजों के बारे में, समझती हूँ कि पुराने जमाने में ये चीज होती थी बहुत ज्यादा, कि बेटे को ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देना, बेटे को ज्यादा प्यार देना। आजकल के लोग समझते हैं कि बेटों को ना बहू को ज्यादा प्यार देते हैं, बट